गुड आफ्टरनून बच्चों। कल के जो हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में आप लोगों को बताया था, उसके आगे अब हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेक्चर, एंड दैट लेक्चर इज अबाउट न्यूट्रिशन एजुकेशन मेथड्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। आप जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी में कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है, ठीक, बहुत ज़्यादा आपको मैल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो आखिर क्या कारण है इस मैल न्यूट्रिशन का हमारी सोसाइटी में? क्या हमारी कम्युनिटी में ऐसा है जिस कारण से इतना मैल नरिशमेंट देखने को मिलता है या कुपोषण की समस्या है? बता सकते हैं क्या है? हाँ हाँ, ठीक, गुड। तो बाकी आपको पता ही है कि इग्नोरेंस है, लोग बहुत जानकार नहीं हैं, पॉवर्टी, गरीबी है। हाँ, जानकारी नहीं है लोगों को, इग्नोरेंस वही होता है कि लोगों को बहुत पता नहीं है। तो बेसिकली अगर मोटा मोटा देखें तो इसका मतलब क्या है? पोषण शिक्षा की कमी है। लोगों को ये नहीं पता है, लोग खाना खा रहे हैं पर लोगों को ये नहीं पता है कौन सा पौष्टिक तत्व अच्छा है खाने के लिए, कौन से भोजन पकाने की विधि सबसे अच्छी है, कौन सा न्यूट्रिएंट बॉडी में जाके कौन सा कार्य कर रहा है, कौन ऊर्जा दे रहा है, कौन जो है निर्माण का कार्य कर रहा है। तो दे डोंट नो विच इज़ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, विच इज़ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। तो बस वो पेट भरने के लिए खाए चले जा रहे हैं। और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम पोषण शिक्षा के द्वारा लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दें। तो बेसिकली ये है क्या पोषण शिक्षा? न्यूट्रिशन एजुकेशन होता क्या है? न्यूट्रिशन एजुकेशन, नेक्स्ट, न्यूट्रिशन एजुकेशन एक प्लान्ड एफर्ट होता है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस बाय प्रोमोटिंग मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। ठीक, तो बेसिकली आपका न्यूट्रिशन एजुकेशन का जो मुख्य चीज़ है, जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि एक तरीके का आप एक सोच, भोजन की आदतों में लोगों की सुधार ला रहे हैं, और ये एक योजनाबद्ध आपका प्रयत्न होता है। क्या योजनाबद्ध प्रयत्न है? कि लोगों के जो है उसमें लोगों के सोचने के पोषण संबंधी तरीके, लोगों की भोजन संबंधी आदतें, उनमें किस प्रकार से आप सुधार ला सकते हैं। तो दैट इज़ योर न्यूट्रिशन एजुकेशन, या दैट इज़ द की फैक्टर कि व्हेन यू कैन इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस, कि लोगों के आप पहले व्यवहार में परिवर्तन लाइए जिससे कि आप उनके पोषण स्तर को जो है बढ़ा सकें, आप उनके पोषण स्तर को ठीक कर सकें। दैट इज़ योर न्यूट्रिशन एजुकेशन। और लोगों तक पहुंचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पोषण शिक्षा के ज्ञान को लोगों तक आप पहुंचाएं, तो उनको प्रशिक्षित करें, जिससे कि लोग अगर न्यूट्रिशन एजुकेशन अगर लोगों को पोषण शिक्षा मिलेगी तो क्या होगा, उनको पता होगा कि वो कैसे क्या चीज़ें खाएं, और इस समस्या पर सर्वे करके आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं, और प्रशिक्षित सदस्य इन समुदाय के जो भी लोग हैं, जो अनभिज्ञ हैं, उनको पोषण शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट, द फोकस। अब ये है कि ये जो पोषण शिक्षा है उसका फोकस क्या है? उसका फोकस है ऑन पीपल एंड एक्शन। लोगों पर उसको जो है ध्यान दिया जा रहा है, और लोग क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं उसके लिए। It mainly aims to persuade people to adopt and sustain improved desired nutrition and health practices। उसका न्यूट्रिशन एजुकेशन का पर्पस ये है कि लोगों को जो है बताएं, लोगों को मनाएं, परसुएड करें, उनको समझाएं कि क्या तरीके लोगों को अडॉप्ट करने हैं, उनको क्या तरीके अपनाने हैं, जिससे कि जो क्या बोलते हैं उनके पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनमें सुधार आ सके, लोग अपने खुद निर्णय ले सकें, अपने जो है अपने इंडिविजुअल, अपने व्यक्तिगत स्तर पर, और पूरे समाज के लिए वो क्या निर्णय लें जिससे कि लोगों का न्यूट्रिशनल स्टेटस और साथ ही साथ जो है पर्यावरण भी जो है सुरक्षित रह सके लोगों के लिए, और लोगों के दोनों ही स्तर जो है आपके बढ़ सकें। नेक्स्ट, अब जो है आपका बेसिकली इम्पॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव क्या है पोषण शिक्षा के? पहला है जैसे इट एनेबल्स वन टू मेक करेक्ट चॉइस। अगर मान लीजिए आप जैसे अब थोड़ा आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है, ठीक, कहीं ना कहीं जब भी आपकी मम्मी ने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप जब भी अब काम करते होंगे किचन में, आपको ज़रूर जो है
थोड़ा सा दिमाग में रहता होगा कि एक लाओ कोई फूड ग्रुप एनर्जी देने वाला डाल दें, मतलब सीरियल वर्क से डाल दें, एक आप जो है प्रोटीन वाले से डाल दें, एक जो है आप सुरक्षात्मक क्या वेजिटेबल और फ्रूट्स डाल दें। तो आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि यू आर ऑलरेडी हैविंग अ बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। यू नो कि विच फूड इज़ टू बी ईटन एंड वाई ऑल द फूड ग्रुप्स आर टू बी इंक्लूडेड, क्यों सारे के सारे भोज समूह इंक्लूड करने हैं और कैसे बहुत आसानी से आप चुटकियों में संतुलित आहार बना सकते हैं। तो पहला उसका यही है कि आप लोगों को ये बता पाएँ कि लोग कैसे सही या उचित जो है चुनाव कर सकें, सही भोजन का या उचित भोजन का चुनाव कर सकें जो पौष्टिकता की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से उनके लिए बेस्ट है, उसका चुनाव कर सकें। ऐसे साधनों को खोजें जो पोषण संबंधी ज्ञान का प्रसार कर सकें। ठीक, इसके बाद क्या है, रीइंफोर्स नॉलेज ऑन करेक्ट फॉल्टी कंसेप्ट अबाउट न्यूट्रिशन, कि अगर लोगों में कुछ गलत जा रही है, उनको ज्ञान नहीं है, कुछ गलत उनके बीच में मिथ्याएं हैं, फूड फैट्स जैसे होते हैं कि रात में दही नहीं खाना है, ठीक है, ठंड है तो ये नहीं खाओ, संतरा नहीं खाओ, जुखाम है तो नहीं खाओ, जबकि आपको पता है बीइंग न्यूट्रिशन हैविंग न्यूट्रिशन बैकग्राउंड यू नो कि विटामिन सी है संतरे में, तो खाओगे तो आपका जुखाम जल्दी ठीक होगा। तो ये चीज़ें अगर लोगों को गलत मिथ्याएं फूड फैट चल रहे हैं तो लोगों को उसके बारे में करेक्ट करें कि उनके जो गलत धारणाएं अवधारणाएं उन्हें पोषण संबंधी जो पाल रखी हैं उनको किस तरीके से दूर करना है। टू इवेलुएट द न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन ही और शी रिसीव्स, फिर उसका क्या है न्यूट्रिशन एजुकेशन के थ्रू कि जो भी उसको पोषण संबंधी जानकारी मिल रही है उसका मूल्यांकन करें कि क्या वो जानकारी सही मिली है। जैसे क्या होता है, अगर आपको आप लोगों को अगर अवेयर करें कि जब भी आप कोई सामान खरीदें उसमें आप देखते हैं फूड लेबल्स लगे होते हैं ना, किसी भी खाने वाले उसमें लेबल लगे होते हैं, तो उसमें इतनी ऊर्जा दे रहा है, ये प्रिजर्वेटिव एडेड है, ये स्टेबलाइज़र एडेड है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को अगर अवेयर करेंगे कि इसको पढ़ो, तब देखो कि इसमें अगर लिखा है प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है, शेल्फ लाइफ एडेड नहीं है, या इस तरीके के कुछ भी नहीं लिखा है और कलर आपको दिख रहा है उसमें एडेड, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टैंडर्ड के थ्रू नहीं गुजरा है। तो इस तरीके की चीज़ें जब लोगों को मिल रही हैं तो आप उनको बताएं कि किस तरीके से आप इवैल्यूएट करें कि क्या आपको जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं क्या वो सही हैं कि वो गलत हैं, या वो कितनी सही हैं, आपको उन पे कितना विश्वास करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज वन हैज़। फिर जितने भी आपके पास लिमिटेड बजट है उसमें आपको बेस्ट खाना है, संतुलित खाना है, तो वो आप किस तरीके से खा सकते हैं कम पैसे में, वो आपको जो है इसमें ध्यान, आपको न्यूट्रिशन एजुकेशन से पता चलता है कि सस्ती चीज़ें खा करके किस तरीके से जो है आप जो है अपने भोजन को संतुलित कर सकते हैं या संतुलित रख सकते हैं। बेटा आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, नेक्स्ट प्रमोट्स कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एज अ वैल्यूड कम्युनिटी एसेट। क्यों और एजुकेशन, ये न्यूट्रिशन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है? इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो स्वास्थ्य है उसको मानती है कि ये एक हमारे समाज का बहुत बड़ा एसेट है ना। एसेट समझते हो क्या होता है? क्या होता है एसेट? एसेट क्या चीज? मतलब पार्ट। नहीं, हिस्सा नहीं। आपका नेट का क्वालिफिकेशन आपका एक एसेट है। टैग नहीं। और बताओ, वही अच्छा एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। आपका एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशनल आना एक एक्स्ट्रा स्किल है जो आपका एसेट है, जो आपको मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें या हमें मतलब जो भी कुछ करना आता है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ में, मतलब हम स्पेशलिटी है हमारी कि कोई हुनर जिसकी मतलब जिसकी लोग आपकी मतलब काबिले तारीफ हो, प्रशंसा छोड़ दीजिए, वो नहीं, काबिले तारीफ इज़ नॉट द वर्ड, बल्कि जिसके लिए लोग आपके पीछे पीछे भागें,
मतलब कि बिकॉज दे नो कि दैट इज़ द स्पेशल क्वालिटी यू आर हैविंग और कहीं नहीं मिलेगी। तो वही है कि कम्युनिटी की हेल्थ आपकी एक ऐसी है, वो बहुत वैल्यूएबल है वो कम्युनिटी के लिए। अगर आप अच्छे क्योंकि सबसे अच्छी अगर आपकी हेल्थ है तो आप सारी चीज़ें दुनिया की, आपका धन खो गया है दोबारा आप उसको अर्जित कर लेंगे, लेकिन हेल्थ अगर गड़बड़ हो गई तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो उस एसेट के बारे में आपको, कि वो कम्युनिटी का एक एसेट है कि जिस समुदाय में लोग स्वस्थ होते हैं तो समझ लीजिए वो सबसे संपन्न, सबसे खुशहाल जगह है। नेक्स्ट, तो ऑब्जेक्टिव पोषण शिक्षा का या उद्देश्य बेसिकली यही है कि आप ऐसे साधनों को खोज करें जो पोषण संबंधी ज्ञान का प्रसार कर सकें। पोषण संबंधी कार्यक्रमों की सफलता हेतु कौन कौन सी संस्थाएं हैं उनके बारे में आप पता करें, या फिर समुदाय के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए बेसिकली जो है आप व्यवहारिक कौन कौन से जो है सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी उसके उद्देश्य में और आ जाती हैं जितनी हमने लिखी हैं उसके अलावा। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका ये है न्यूट्रिशन एजुकेशन में हमको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। सबसे पहली, हु नीड्स इट, किसको ज़रूरत है ना। अगर आपको यही नहीं पता होगा आप किसके लिए करने जा रहे हैं तो आपका जो भी स्टडी है या आप जो भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो बेकार हो जाएगा। जैसे गर्भवती महिलाओं को अलग उसकी उनकी डाइट होती है और जो वृद्धावस्था में जो लोग होते हैं उनको अलग, बच्चों की अलग डाइट प्लान होता है, उसी हिसाब से उनको नीड के हिसाब से ही दिया जाता है। हाँ, तो पहली तो चीज़ मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि किसके लिए आपको करना है। जैसे सपोजिंगली आपको लग रहा है कि जितनी भी महिलाएं हैं गर्भवती उनको बहुत जटिलताओं का सामना करना पड़ता है गर्भावस्था में, तो आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जब आप उनके लिए करना चाहते होंगे या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार करा जो आपको लगता है कि गर्भवती महिलाओं को अगर आप उसको खाने को देंगे तो उनकी लौह तत्व की आवश्यकता, उनकी प्रोटीन की आवश्यकता, उनकी कैल्शियम की आवश्यकता पूरी कर रहा होगा, तो अगर आपने ऐसा कोई फॉर्मूला मान लीजिए तैयार करा, तो अब आपको जब तक ये नहीं पता होगा सबसे ज़्यादा किसके लिए बेनिफिशियल है, तो अगर आप वृद्धावस्था में खिलाते भी रहें तो उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई न्यूट्रिशन एजुकेशन के लिए यू आर गोइंग, यू शुड नो हु नीड्स इट द मोस्ट, सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत है उस चीज़ की। नेक्स्ट, व्हाट टू कम्युनिकेट। अब जैसे कोई भी, अब मान लीजिए गर्भावस्था में डाइट की उनको बहुत अच्छी ज़रूरत है, उनको ये भी पता होना चाहिए कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं जिसकी बहुत उनको ज़रूरत है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है ऐसी बहुत सारे आजकल आप देखते हैं गर्भ ज्ञान करके बहुत सारे प्रोग्राम, गर्भ संस्कार करके कुछ प्रोग्राम शुरू हो गए जिसमें अब उसको माइथोलॉजी से रिलेट करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं। जैसे अब नहीं, 9 मंथ्स में, उस 9 मंथ्स में जैसे आपने सुनाई है, अर्जुन की कहानी सुन रखी है कि उसको पता था चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, क्योंकि उसने जब सुन रखा था आपने जब वो गर्भावस्था में जब वो गर्भ में था माँ के, तो उसको पता था। तो उसी तरीके से जो है आप अब ये नई जो आई है साइंस में, एक गर्भ संस्कार करके भी प्रोग्राम चलने लगे हैं, उसमें उस 9 मंथ्स में जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं जिससे कि बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट, क्योंकि बच्चे देखिए कहा जाता है मदर को म्यूज़िक सुनना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन 9 मंथ में माँ जैसा सोच रही होती है बच्चा वैसा ही बनता है। तो अभी अगर हमने एक प्रेगनेंसी का एग्जाम्पल दिया, हम उसी को इससे कोरिलेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेट क्या करना है, कम्युनिकेट वो चीज़ें करनी है जो उस लेडी के लिए, अगर आप गर्भवती स्त्री के लिए, आपने अभी जैसे हमसे बोला कि मान लीजिए कि आप गर्भवती स्त्री के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो सब, तो आप टारगेट ग्रुप आपका कौन सा हो गया, गर्भवती स्त्रियाँ, जिनके लिए आपने अपना प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं, या उनके लिए आप कुछ एजुकेशन एड्स बनाना चाहते हैं, टीचिंग एड्स बनाना चाहते हैं, टूल्स बनाना चाहते हैं, कोई अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं। पर क्या कम्युनिकेट करना है, न्यूट्रिशन के बारे में बताना है उनको, ऐसी चीज़ें जो उनको 9 मंथ्स में नहीं करनी है, क्या चीज़ें करनी हैं, कौन सा म्यूज़िक सुनना है, कौन सा लिटरेचर पढ़ना है, तो वो हो गया कि क्या कम्युनिकेट करना है।
फिर हाउ टू कम्युनिकेट। अब नेक्स्ट आता है अब कैसे कम्युनिकेट करें। अब आप जैसे देखते हैं पहले लेक्चर वॉज द ओनली मेथड, ठीक, जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई अब आप देख रहे हैं आजकल, अब आप आए अभी तक अब जब क्लास में पढ़ करके आ रहे थे, आई डोंट थिंक सो कि पीजी में आपके कभी भी आपने पीडीएफ पीपीटी के थ्रू पढ़ा होगा। अब आप यहाँ आए हैं तो क्या हुआ है, हम लोग पीपीटी आपके लिए बना के ला रहे हैं, चीज़ों को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आपके लिए भेज रहे हैं, फिर वो एज ई कंटेंट आपके लिए अपलोड करा जा रहा है कि आप कभी भी उसको सुन सकते हैं जब आपको लगे उस लेक्चर को। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। तो अब कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन जब तक बहुत स्ट्रांग नहीं होगा हमारी चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। आप देखिए टीचर वही होता है, लेकिन बहुत सारी टीचर्स को आप लोग बहुत कनेक्ट कर पाते हैं। अगर मान लीजिए बहुत अच्छा टीचर है और लेकिन वो बहुत धीरे बोल रहा है शुरू के ही, यहाँ तो आप लोग थोड़े बच्चे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर शुरू के ही रो के बच्चे बैठ के सुन पाएँ तो पीछे वाले के लिए वो टीचर बेकार है। तो हमेशा जैसे कहते हैं कि टीचर शुड हैव अ लाउड वॉइस, है ना, जिससे कि, और जैसे हम आपसे ये कहते हैं कि हमेशा हम खड़े होके पढ़ाते हैं, चाहे वो 1.5 घंटे का क्लास हो चाहे 2 घंटे का, क्योंकि आई फील कनेक्टेड टू यू। क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आपसे आई कनेक्शन हो रहा है। तो हम जब आई कंटैक्ट कर पा रहे होते हैं तो हमको ये समझ में आ रहा होता है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो हाउ टू कम्युनिकेट, जब आपको मान लीजिए आपने एक प्रेग्नेंट लेडी का एग्जाम्पल ले लिया, हम सबकी चीज़ उसी के ऊपर एग्जाम्पल करके चल रहे हैं, तो आपको उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक। अब वो आपको कहाँ मिलेंगी, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो कहाँ पर मिलेंगी। मान लीजिए आपको पता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर वो आती हैं मेडिकल चेकअप के लिए, आंगनवाड़ी हैं वहाँ पे आती हैं। तो आप ऐसी जगह पर ही अपने जो भी आप अपना बताना चाहते हैं उनको, किसी भी चीज़ के बारे में रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, रिगार्डिंग देयर डाइट, देयर एक्सरसाइजेज, जो भी आप उन्हें एजुकेट करना चाहते हैं, तो आप ऐसी जगह पे ही जा कर के उनके लिए कम्युनिकेट करेंगे, जिससे कि 1-to-1 चैनल आपका उनसे हो पाए, आप उनसे सामने रूबरू होकर के आप उनसे बात कर पाएँ और उनकी जिज्ञासाएँ जो भी हैं उनको जो है आप सॉल्व कर पाएँ। वेयर टू कम्युनिकेट, उसी में भी हमने आपको कर लिया कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि वो ईजिली आ सकती हैं, बहुत दूर नहीं है, आपको लगता है कि गांव में अगर आप जाके ये कर रहे हैं तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, कोई आंगनवाड़ी हो, कोई स्कूल हो, तो वहाँ जा कर के आप ये चीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बच्चों को करना है एजुकेट, उनको डाइट के बारे में, यंग गर्ल्स को करना है जो कि फ्यूचर मदर है, तो आपके लिए सबसे अच्छी जगह क्या होगी, स्कूल होगी। बिकॉज एट ए स्ट्रेच आपको बहुत बच्चे मिल जाएंगे और आपने अगर उन तक पहुंचा दी तो उनसे बहुत सारे बच्चों तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। तो ये आपको इफ़ेक्टिव न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम के लिए आपको ये पता होना चाहिए किसको ज़रूरत है, आपको क्या बताना है, उनको किस तरीके से बताना है और कहाँ बताना है। नेक्स्ट है अब स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन, कि पोषण शिक्षा के क्या चरण हैं, क्या स्टेप्स हैं। तो आप देख रहे हैं पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक। बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, आप जाएंगे तो वो ये कहेंगी कि आप मान लीजिए किसी गांव को हमने आपको कहा कि आपको वहाँ पर सर्वे करना है और आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस वहाँ के लोगों का पता करना है। तो अब आप वहाँ देखेंगे जब आप लोगों से मिलेंगे तो लोग कहेंगे यहाँ पर हाइजीनिक कंडीशंस नहीं हैं, यहाँ पर बहुत दूर है जो प्राथमिक जो है आपका स्वास्थ्य केंद्र है, आपके जो है सड़कें ठीक नहीं हैं, आपके जो है ठीक से जो वितरण नहीं हो पाता है दवाइयों का। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब आपको ये देखना होगा कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी आज की डेट में सबसे ज़रूरत है, ठीक। मान लीजिए इस टाइम जैसे फोकस सपोजिंगली कोरोना के ऊपर कर लिया, प्रेगनेंसी को एक तरफ फॉर अ मोमेंट रख देते हैं। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, और फिर कुछ ने कहा कि कोरोना के में हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है, या लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं, लोग नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीनेशन, डर रहे हैं। तो अब आपकी इस टाइम ज्वलन समस्या क्या हो गई, आपकी समस्या कोरोना वाली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई, सेकेंडली हो गई कि उसके साथ आप प्रेगनेंसी वाली लोगों को भी डील करेंगे, पर इस टाइम आपको मॉब को पहले कोरोना से बचाना है,
क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट मदर भी अगर कोरोना से संक्रमित हो गई तो उसके लिए और उसके बच्चे के लिए, होने वाले बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करनी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो पहले उसमें आप देखेंगे, समस्या को जानेंगे, पहचानेंगे, जिससे निराकरण कैसे करना है पोषण शिक्षा के द्वारा आप उसके लिए कोई प्रोग्राम या कार्यक्रम तैयार कर सकें। नेक्स्ट, डिसाइड ऑन चीफ प्रॉब्लम्स। जो अभी हमने कहा, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत दूर है, डॉक्टर नहीं आती है, शिक्षा का अभाव है, स्कूल नहीं है, कोरोना फैल रहा है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, दूसरे देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कौन सी है जिसको आज की डेट में अर्जेंटली सॉल्व करना है। तो आप अभी स्कूल नहीं है, कोई बात नहीं, जान है तो जहान है। कोरोना नहीं होगा, लोग बच जाएंगे, स्कूल बच्चे 1 साल लेट चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। स्कूल्स क्यों बंद करे गए थे? इसीलिए तो ना, जान बच जाए, 1 साल बच्चे कम पढ़ेंगे तो कौन सा ऐसा फ़र्क आ जाएगा? तो कुछ नहीं होगा, अगले साल पढ़ लेंगे। तो इसलिए आपको डिसाइड ऑन चीफ प्रॉब्लम्स, आपको देखना है कि क्या क्या हैं आपकी प्रॉब्लम्स, उसमें से कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सजेस्ट कॉजेज़। फिर आप देखेंगे कि क्या 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 कारण है, वो आप देखेंगे, आप सजेस्ट करेंगे, सुझाव देंगे, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। लोग अवेयर नहीं हैं, लोग जब कोरोना हो रहा है तो मारे डर के उसको भूत प्रेत समझ करके जो है ट्रीट नहीं करवा रहे हैं। लोग जो है एक कोने में आइसोलेट नहीं हो रहे हैं, कह के कोई हम छुआछूत की बीमारी है, जबकि हाँ वो वाकई ऐसा रोग है जो कम्युनिकेबल है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आइसोलेट हो जाना है, तो भी आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको लोगों को क्या क्या कारण है वो पता करने हैं, उनके कॉजेस पता करने हैं। नेक्स्ट, डिसाइडेड ऑन चेंजेस नीडेड। फिर आपको अब कहाँ पे क्या चेंज लाना है, लोगों को जो कारण पता चल रहे हैं उसमें लोगों को कैसे समझाना है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सोचनी है। डिस्कस सम सॉल्यूशन। फिर वहीं के लोकल लीडर्स लेकर के आप लोगों को बैठा लिए। लोकल लीडर्स क्यों बैठा लिए? क्योंकि लोकल लीडर्स का इन्फ्लुएंस होगा। आप आउटसाइडर होंगे, आपकी बात लोगों नहीं सुनेंगे, लोकल लीडर्स पे उनका विश्वास होगा। तो आप जब लोकल लीडर को कन्विंस कर लेंगे तो वो पूरे गांव को कन्विंस कर लेगा। तो आप फिर उनके संग बैठ करके जो है डिस्कस करें कि क्या क्या सॉल्व हो सकती हैं, ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है कि अब जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको जो है हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं आइसोलेशन सेंटर में, वहाँ पर लोगों को जो संक्रमित लोग हैं वहाँ पे रखा जाए। फिर किस तरीके से लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराई जाएँ, किस तरीके से खाना लंगर सिस्टम में बना करके उन तक पहुँचाया जाए, जिनके यहाँ घर पे लोग हैं उनको कैसे तो वो सब आप 1 to 1 बात करके उनसे सोल्यूशन कर सकते हैं। फिर सबकी सहमति से एक सोल्यूशन जो बेस्ट सूटेड, जो आपके लिए बेस्ट है, हो सकता है मेरे लिए बेस्ट नहीं हो, तो बेस्ट सूटेड जो उस कंडीशन में सबसे अच्छा हो वही आप जो है सोल्यूशन फिर एक लेंगे। नेक्स्ट है डेवलप प्लान ऑफ एक्शन। फिर उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, पैसा कहाँ से आएगा, कौन सी एजेंसियों से कांटेक्ट करेंगे, कहाँ पर डॉक्टरों से कांटेक्ट करेंगे, आप हेल्दी फूड जो है कैसे लोगों को खाने को कहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को बताएंगे। फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और फिर अल्टीमेटली मूल्यांकन इवैल्यूएट। क्यों मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि किस जगह पर आपको रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, चीज़ें गलत हो रही हैं तो कहाँ पर हो रही हैं। आपका प्रोग्राम या प्लान जो आपने बनाया है, एक्शन, योर प्लान ऑफ एक्शन विच यू हैव डेवलप्ड एंड कैरिंग आउट, इज इट परफेक्ट और इट नीड्स टू बी चेंज, एंड इफ इट नीड्स टू बी चेंज व्हाट आर द चेंजेस टू बी डन। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक, तो अब इसमें यही था। अगर नटशेल में हम देखें तो जिस समुदाय की समस्या है उस जो अभी हमने पिछला था पीपीटी, उसमें ये था नटशेल में कि जिस समस्या जहाँ जिस समुदाय की है उस समुदाय में क्या पोषण के कार्यक्रम जो है आपके प्रारंभ किए जा सकते हैं। वहाँ के लोगों का, कल हमने KAP की बात करी थी, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस की। तो वो नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस जो है क्या क्या लोगों का ज्ञान है, लोगों का क्या, वहाँ के लोगों का व्यवहार है, भोजन संबंधी उनकी क्या विचारधाराएं हैं,
इसके बारे में जानकारी हासिल करें, क्योंकि चेंजेस जो भी आप लाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप लाएंगे। तो आप वहाँ के लोगों की ये भी चीज़ें जानने की कोशिश करिए कि उनको कितना पता है, मान लीजिए कोरोना है तो कितना पता है उनको, उनके व्यवहार में क्या क्या चीज़ें, बिहेवियरल चेंजेस क्या ला सकते हैं, और भोजन संबंधी विचार क्या। वैक्सीन को लेके काफी गाँव में रूरल एरिया में वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे लोग। हाँ, तो लोग वही, अवेयर करना है उनको। तो उनको भी वही तो हमने वैक्सीनेशन की बात तो हमने बोली थी अभी कि जो है वो लोग नहीं, उनमें मिथ्या है, तो आप उनको बताएं कि नहीं करोगे तो और प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस कारण से जो है आपको लोगों को बताना है कि देखो हमने अच्छा, अब अगर मान लो उनको ये भी समझाना है तीसरी लहर आ भी गई तो दूसरी में वैक्सीनेटेड नहीं थे ना, इसलिए हाहाकार मच गया। तीसरी में अगर आई भी, तुम संक्रमित भी हुए तो छू के निकल जाएगी, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, भागा दौड़ी, हाहाकार जो मचा था वो नहीं होगा, और वो सेफ है। हम लोग ने लगाई तो हमको कुछ नहीं हुआ, इतने लोगों ने लगवाई उनको कुछ नहीं हुआ, सब लोग लगवा रहे हैं देशों में विदेशों में। तो इस कारण से आपको जो है वो लोगों को बताना होगा। नेक्स्ट जो है आपको इसी में जो भी हम बता चुके हैं कि जो है जो हमने आपको बोला भी था कि समुदाय को प्रभावित करने वाले समुदाय के नेता को आप पकड़ेंगे, क्योंकि वो आप लोगों तक चीज़ों को पहुंचा पाएगा। समुदाय में व्यवहारिक परिवर्तन हेतु एक समूह का चुनाव करेंगे आप, जो और लोगों को जाके प्रेरित करे, लोगों को बताए कि ये जो मैम बोल रही हैं सही बोल रही हैं, इसको क्यों करो और क्यों नहीं करो। फिर थर्ड स्टेप जो होगा वो है पोषण शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए क्या समय, धन और अन्य सुविधाएं जो जरूरी हैं उनके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी होगी। उसके अलावा आपको क्या करना है, जो उद्देश्य हैं आपके पोषण शिक्षा के उसकी लोगों को जानकारी देना है, समुदाय तक उन उद्देश्यों को पहुंचाना है, प्रोग्राम के लिए स्थान की सीमा निर्धारित करना है ताकि निश्चित समय में लक्ष्य प्राप्ति हो सके। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप न्यूट्रिशन एजुकेशन में ध्यान रखेंगे। पहला है डेवलपिंग मैसेज, आप क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। संदेश आपका शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, क्लियर हो। अभी जो हमने बात यही बोली कि अगर हम इस एंड पे खड़े हैं तो अगर हम अपनी चीज़ को आप तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, गाँव के लोगों को गाँव की भाषा में, हाँ, स्थानीय भाषा का, लोकल लैंग्वेज का यूज़ करना है, मतलब उनको अगर हम उनको अलग इंग्लिश बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की वेशभूषा में, उन्हीं की सोचने के तरीके तक जाकर के उनको बताना है। जैसे हम मैसेज भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो भी हाँ, कोई हमने नहीं, क्या कहा अभी, शॉर्ट परिवार नियोजन हाँ, होता है तो उसमें लिखा होता है छोटा परिवार सुखी परिवार, हाँ, तो हम दो हमारे हैं, हाँ, ऐसे लिखा होता है। तो मतलब शॉर्ट मैसेज भी लोग कम शब्दों का प्रयोग शॉर्ट, करके क्लियर, क्रिस्प, अच्छी हाँ, नॉलेज लोगों को, बस वही तो हमने कहा, शॉर्ट, क्लियर, क्रिस्प। छोटा है पर बड़ा कुरकुरा, कुरकुरा वैसे नहीं खाने में, मतलब हिट द टारगेट, आप तक पहुंचा रहा है। आप पढ़े लिखे नहीं है बट स्टिल आप देखते थे एक जब पोलियो वाला चल रहा था कैंपेन, तो बस एक बूंद बनी होती थी, लिखा था एक बूंद जीवन, 2 बूंद जीवन की, है ना, जिंदगी की, जीवन की। तो वो लोगों को समझ में आता था कि पोलियो ड्रॉप्स की बात है कि बस 2 ड्रॉप पिलानी है एंड यू आर फ्री फ्रॉम पोलियो। हाँ, इम्पैक्ट। तो वही आपको जो मैसेज करना है, तो आपको यही न्यूट्रिशन एजुकेशन में ध्यान रखना है। वट एवर मैसेज यू हैव टू गिव टू द कम्युनिटी, जो आप पोषण शिक्षा लोगों को दे रहे हैं, उसको देने के लिए जो आप संदेश डेवलप कर रहे हैं, इट शुड बी वेल डिफाइंड, वेल डिजाइंड, इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी क्रिस्प एंड अप टू द मार्क, कि लोगों को एक देख के एक क्लिक में समझ में हो जाए, यस इसी की ज़रूरत है, कि ये मैसेज देना चाह रही हैं ये। नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग मैसेजेस। प्री जैसे कल आपने बताया था ABCD, हाँ, ABC अट्रैक्टिव, बोल्ड एंड क्लियर। हाँ, अट्रैक्टिव, बोल्ड, क्लियर। आपको जैसे हमने हमेशा पहले भी जिसको पढ़ाया होगा, तो हमने जब अमीनो एसिड्स पढ़ाने का तरीका बताया था, उस दिन भी हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, TT, हलीम, VP। हाँ, कि वेद प्रकाश मान लो एक लड़का है, एक हलीम लड़का है ना, तो हमने बताया कि ऐसे याद करो 10 आवश्यक अमीनो एसिड, कि वेद प्रकाश ने हलीम के साथ टेबल टेनिस खेला, तो तुमको बिल्कुल याद रहेगा ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, वो पूरा उसी
फ्लो में याद हो जाएगा। और हमने सब बच्चों को हम ये ट्रिक बताते हैं कि ऐसे याद करो तो पूरे 10 रटे रहेंगे। तो अभी कल भी हमने जब तुमको न्यूट्रिशनल स्टेटस बताया तो हमने बताया ABCD ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, एंथ्रोपोमेट्री, बायोकेमिकल की याद हो जाए तुमको। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं चीज़ों को याद कराने की और एम्फेसाइज करने की, अपने पॉइंट को किसी के सामने पुरजोरी से रखने की कि यस जो हम कह रहे हैं वो सही है, तुम तक हमको यही पहुंचाना है। तो नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग मैसेजेस। प्री टेस्टिंग मीन्स आप संदेश ऐसे ही कोई बना के किसी के सामने नहीं रख देंगे, आप पहले स्मॉल सैंपल पे लोगों पे से को दिखा के लोगों को टेस्ट करा के पूछेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि क्या बोलते हैं जो आप जा रहे हैं। आप फिर लोगों से इंटरप्रेट कराइए, अच्छा ये फोटो देखो, देखो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। ठीक, तो सपोजिंगली हम आपको ये फोटो दिखा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस। हाँ क्या है बताएं समरीन। ट्रैफिक पुलिस स्टॉप हाँ। कर रहा है कि रुक जाओ। हाँ आप बताएं आपका क्या इंटरप्रिटेशन है शालिनी। मैम ये कुछ बताना चाह रहा है। ओके सृष्टि। हाँ मैम ट्रैफिक पुलिस से स्टॉप करें या फिर मैम ये किसी, वैसे तो मैम इसका ड्रेस और वो देखिए, या तो ये फायर ब्रिगेड वाला भी हो सकता है, आगे अगर पकड़े हुए जैकेट वगैरह जिस हिसाब से पहना है, या फिर ये ट्रैफिक पुलिस ही है, स्टॉप का बोर्ड लेके खड़ा है आगे रेड। अच्छा ओके ठीक। आप देखिए अब हमने 3 लोगों को दिखाया, समझ लीजिए दिस वॉज आई वॉज प्री टेस्टिंग माई मैसेज बट दिस मैसेज इज विदाउट स्लोगन। हमने अभी स्लोगन भी इसमें नहीं लिखा है कोई, तो आपको नहीं दिखा, हमने सिर्फ एक फ़ोटो दिखाई। तो हमको ये देखना था कि अगर हम मान लीजिए ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं उनके पास अगर हम ये ले जा रहे हैं तो लोगों का इंटरप्रिटेशन क्या होगा। अभी हमने फॉर अ मोमेंट मान लिया था आप नहीं पढ़े लिखे हैं, सिर्फ फिगर हम दिखाई, हमने स्लोगन नहीं बताया। आपने भी यही कहा, आप काफ़ी कुछ पहुँचे ट्रैफिक पुलिस, आपने भी वही कहा, आपने भी यही कहा। इसका मतलब ये है कि काफ़ी कुछ हमारा जो मैसेज है वो सक्षम है लोगों को बताने में कि यस अब देख लिया आपने वो क्या है, कि वो हम बेसिकली आपको सड़क सुरक्षा नियम बताना जा रहे थे। ठीक, तो ये दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ, हमने एक आपको बस अभी हम इसीलिए लाए थे ये कि सिर्फ आपको ये बताने के लिए यस कि दिस वाज प्री टेस्टिंग ऑफ द मैसेज, कि लोगों के बीच में हमने उसको ले जाके पूछा तो हमको काफ़ी कुछ हम वहाँ तक पहुँच गए जो हम लोगों को देना चाह रहे थे। ठीक, नेक्स्ट कम्युनिकेटिंग मैसेजेस। फिर अब किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है चीज़ों को। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं। चैनल्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन में आपको पता ही है स्वास्थ्य केंद्र हो सकते हैं, क्योंकि जितनी भी पोषण संबंधी परामर्श है के रूप में वहाँ पर मरीज आते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ आते हैं, तो वो न्यूट्रिशन वो आपके स्वास्थ्य केंद्र हो सकते हैं चैनल, जहाँ पर आप लोगों को अगर बताएंगे वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग इकट्ठा मिल जाएंगे, भाषण तथा प्रदर्शन करके आप लोगों को बता सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ बता सकते हैं कुछ भी चीज़ें। तो ये आपको बेसिकली जो है देखना होता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को पहुंचाएंगे। तो कम्युनिकेटिंग मैसेजेस देन बिकम्स बहुत इम्पॉर्टेंट। उसके लिए आप बहुत सारी अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत? ओके। फिर है नेक्स्ट चैनल्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। अभी हमने वो चैनल बोले आपको, देखिए स्कूल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ सेंटर है जहाँ पर बच्चे अपने पीडियाट्रिक्स के पास किसी डॉक्टर के पास आए हैं तो सब बच्चों को वो कुछ करके दिखा रही हैं। उधर पे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर पढ़ा रही है। तो हेल्थ सेंटर हो सकता है जैसा अभी हमने बताया, वहाँ आपको सब परामर्श के लिए आएंगे, बच्चों को भी ला रहे होंगी, लेडीज़ खुद आ रही होंगी, जेंट्स आ रहे होंगे। तो आप कोई हेल्थ सेंटर पे जो है अपनी पोषण शिक्षा दे सकते हैं लोगों को, एक साथ बहुत सारे लोगों को। स्कूल एंड कॉलेज हो सकते हैं, स्कूल में टीचर देखिए बच्चों को पढ़ा रही है, नीचे वाले फोटो में आप देख रहे हैं पीपीटी में के पार्ट पे। इधर एक लेडी पीडियाट्रिशियन बच्चों को कुछ कुछ समझा रही है, ठीक। तो ऐसा हमने प्रिडिक्ट करा है, वो हो सकता है स्कूल हो। तो इस पिक्चर्स और एनजीओ जो स्वयं सेवा जो आपके समूह होते हैं, एनजीओज होते हैं, वो जगह जगह जाके लोगों को बता रहे होते हैं चीज़ों के बारे में, तो लोगों को पोषण के प्रति शिक्षित कर रहे होते हैं। तो ये हैं। नेक्स्ट,
अब आप खुद देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो गया है, अब सिर्फ अगर हम लेक्चर देते हैं, अगर हम उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाए तो आप सोने लगेंगे 1.5 घंटे के लेक्चर में सिर्फ हमारे वीडियो से। या तो हमको उसको इंटरैक्टिव बनाना होता है जिससे हमारा मैसेज ठीक तक पहुंचता रहे, आप अलर्ट रहें 1.5 घंटे और आप मेरी बात को ध्यान से समझें। या फिर हमको इस तरीके का कोई मोड जिससे कि जब क्या होता है कि आपने सुनी रखा है कि जब आप सिर्फ सुनते हैं तो बहुत आप सिर्फ थोड़ी चीज़ों को रिटेन करते हैं, जब आप देखते हैं तो उससे ज़्यादा चीज़ों को रिटेन करते हैं, और जब सुनते देखते दोनों हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को रिटेन करते हैं। वो आपके ब्रेन में एक छाप छोड़ देती है और लंबे समय तक आप देखिए, पिक्चर आप कोई देखते हैं आप नहीं भूलते हैं। शाहरुख खान का आप जा सिमरन जा अभी तक नहीं भूले होंगे, जी ले अपनी ज़िंदगी। वही आपको कोई फॉर्मूला हम बताएंगे तो वो नहीं आप, क्योंकि जब फॉर्मूला आपने सुना होगा सिर्फ लेक्चर के फॉर्म में सुना होगा। अब ये मोड्स हम जब अपनाते हैं तो चीज़ें आपके लिए क्या होती हैं, दे बिकम इम्पैक्टफुल। तो यही न्यूट्रिशन एजुकेशन के साथ है कि आप जो है करते रहते हैं अगर, तो आपको बहुत जो है, आपको जब हम लोग पीपीटी, हम ऑडियो विजुअल एड्स, हम कोई टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हैं, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ, कोई ट्रेडिशनल फोक का इस्तेमाल करते हैं, तो चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट, हाँ यही मेथड्स ऑफ अप्रोचिंग पीपल इन न्यूट्रिशन एजुकेशन। अभी हमने आपसे कहा तरीके क्या क्या हो सकते हैं न्यूट्रिशन एजुकेशन के। इंडिविजुअल अप्रोच हो सकती है, ग्रुप अप्रोच हो सकती है, मास अप्रोच हो सकती है, कि लोगों तक पहुँचें कैसे। तो पहला जैसा नाम बता रहा है इंडिविजुअल अप्रोच, 1 to 1। उसमें आप क्या करते हैं, किसी के एक आपको कोई, मान लीजिए हमको आपको कुछ बताना है, हम आपके घर घर जा रहे हैं, ठीक, हम आपके घर गए या हम आपके ऑफिस गए, हम फार्म पे, हम खेत पे गए जहाँ कोई महिला काम कर रही थी और हमने उसको, एग्रीकल्चरल विमेन कोई हो तो हम उसको जा कर के कि किस तरीके से हाइब्रिड बीज सीड्स आए हैं, इनको लगाने से जल्दी जो है फ्रूट्स निकलेंगे, उनके बारे में बताना हो तो हम वहीं फार्म पे चले गए, या हमने उनको अपने ऑफिस में बुला लिया, या हम घर पे चले गए उनको बता दिया। ये तरीका हो सकता है। तो ये होम विजिट हो सकती है, फार्म विजिट हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, पर्सनल फ़ोन कॉल हो सकती है, पर्सनल मैसेज हो सकता है, आपका कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है, हम आपको फ़ोन पे बता सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल अप्रोच हो सकती है। फिर उसके बाद है आपका जो ये भी, जितनी भी न्यूट्रिशन एजुकेटर्स होते हैं वो जो है क्या बोलते हैं, क्योंकि वो चेंज लाना चाहते हैं लोगों की नॉलेज में, तो नॉलेज से ये नहीं गारंटी हो जाती है कि फूड बिहेवियर में भी चेंज आ जाएगा। तो आपको वो भी अगर लोगों तक पहुंचाना है तो आपको इन अप्रोचेस में या कोई ऐसे मेथड को अडॉप्ट करना होगा, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो, चाहे वो आपका डिस्कशन हो, कोई इस तरीके का मेथड हो जिससे कि लोगों के बिहेवियर में चेंज आए। तो अभी तो ये इंडिविजुअल अप्रोच की हम बात कर रहे थे, हमने उसके भी आपको एग्जांपल दे दिए। फिर आपका ग्रुप कम्युनिकेशन है, ग्रुप अप्रोच। ग्रुप क्या है, जब भी आप 2 से लेकर के 25-30 कुछ भी नंबर हो लोगों का, वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। ये इंफॉर्मेशन सेंटर्ड मेथड होता है। इसमें आप लेक्चर मेथड भी हो सकता है या कोई डिस्कशन मेथड भी हो सकता है। डिस्कशन मेथड के अंतर्गत आप बाद में देखेंगे कि पैनल डिस्कशन हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन बैठ के हम लोग कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, वर्कशॉप कर रहे हो, कमेटी कर रहे हो। तो इस कमेटी में बैठ करके डिस्कशन, तो कुछ भी हो सकता है। जब 2 से ज़्यादा और 25, 30, 40 तक लोग होते हैं तो ग्रुप अप्रोच होती है, और उसमें आप जो है हमेशा इंफॉर्मेशन सेंटर्ड मेथड अपना रहे होते हैं। उसके बाद जो है आपका मास अप्रोच है। मास अप्रोच जो होती है, मास कम्युनिकेशन, इसमें आप क्या करते हैं कि जो है आप जब बहुत सारे लोग होते हैं और एक मॉब को आपको बताना होता है कुछ भी चीज़ों को, तो आप ऐसी टेक्निक अपनाते हैं जो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो अभी हम जैसे आपसे बोल रहे थे तो उसमें आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, आप रेडियो के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, तो इस तरीके से बहुत सारी, उसमें भी मास कम्युनिकेशन में का भी फिर क्लासिफिकेशन है। उसमें आप रिटन मीडिया हो सकता है, स्पोकन मीडिया हो सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोगों को शिक्षित कर रहे हो सकते हैं। वो प्रिंटेड रिटन मटीरियल कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम आपसे ये कह रहे थे
नेक्स्ट, अब जो है हम आपसे कह रहे थे कि बहुत सारे, कोई ज़रूरी नहीं है अगर हमने लोगों को शिक्षित कर दिया, पोषण शिक्षा दे दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका हमारा काम पूरा हो गया, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आए, हम तब तक जो है सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो हमें बहुत सारी मेथड अपनाने होते हैं। अभी हमने जैसे कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, जैसे मान लीजिए हमने आपको एक प्रॉब्लम दे दी, ठीक, सृष्टि मेरी तरफ देखिए, ठीक, अभी हमने आपको कोई प्रॉब्लम दी जैसे, ठीक, और हमने आपसे फिर ये को सॉल्व करिए, अपना तरीका अपनाइए कि आप कैसे, मान लीजिए कोई बच्चा है, आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और वो पढ़ने को नहीं तैयार है, हाँ, तो आपको हम ये पूछेंगे फिर कि अच्छा अब आप ये बताइए आपके पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, या बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल खेल रहा है, आप उसको वहाँ से हटाना चाहते हैं, आप उसको दूसरी तरफ ड्रिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से, ये एक प्रॉब्लम हमने दे दी, अब सबका आपका अलग अलग तरीका होगा, है ना। जैसे अभी आपने बोला, शालिनी ने बोला कि उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, किस तरीके से, मैम जैसे कि पढ़ाने के तरीके को उसको चेंज करना पड़ेगा, खेल खेल के, जैसे उसको भी पहाड़े या कुछ भी ABCD अगर लर्न कराना है, जैसे इस पे, चलिए ठीक है, आप बताएं। पहले तो ये देखना है बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है ना, क्या वजह है कि या तो उसे समझ नहीं आ रहा है, या उसे एटमॉस्फेयर नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर उसको कुछ और प्रॉब्लम है, या दर्द हो रहा है, या क्या, पहले उसके अंदर साइकोलॉजी जो है उसकी, ठीक, ओके ओके, आप बताएं। अगर बच्चा क्लास में पूरा फोकस नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, टीचर ने देखा बच्चा मतलब इन फोकस्ड है, हाँ, या उसका जैसे अभी हमने देखा कि सृष्टि कहीं और थी, तो मैंने तुरंत इसको सोचा अभी यहाँ लाओ, इसको मत पूछो, इसलिए मैं आपको वहाँ लाई। ओके ओके, कोई नहीं, इट वॉज, हाँ, जस्ट टू मेक द एटमॉस्फेयर लाइवली। हाँ, तो मैम जैसे कई बार होता है बच्चा, जैसे फैमिली में भी उसके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जैसे मान लो बच्चा छोटा है तो भी अगर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट उसका अच्छा नहीं है, पेरेंट्स की लड़ाई चल रही है, वट एवर, हाँ, जॉइंट फैमिली हाँ, है तो भी मैम कुछ ठीक, issues ओके, डन। तो बस हमको यहाँ लाना था, आपका सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन था। हमारा हो सकता है हम ये कहें बच्चे के लिए हम पजल गेम्स लाएंगे, हम बच्चे के लिए बोर्ड गेम्स लाएंगे, हम बच्चे को खेल खेल में, तो वो आपके सबके, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हम मेथड को अपना सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं बच्चे के पेरेंट्स के साथ बैठ करके, बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग जो है क्या, ये रोल प्ले कर सकते हैं। रोल प्ले कैसे कि बच्चे को अब आपने कह दिया अच्छा तुम टीचर, हम बच्चा, हम स्टूडेंट तुम्हारे, अब तुमको हमको पढ़ाना है तो तुम बताओ कैसे पढ़ा सकते हो, आज तुम मेरी क्लास लोगे। दैट इज रोल प्ले, दैट यू आर पुटिंग द चाइल्ड इनटू द प्लेस ऑफ अ टीचर। अब देखो कि बच्चा फिर कैसे, तो ये तरीके हैं। फिर आप इंक्वायरी मेथड, आप इनको पूछिए, कुछ डीप रूटेड कोई चीज़ हो उसको निकलवाने की कोशिश करिए, डिमॉन्स्ट्रेशन करिए, डिमॉन्स्ट्रेशन तरीका हो सकता है। तो अब जैसे है ये आपके मेथड्स फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन, तो डिमॉन्स्ट्रेशन जैसे लिखा है। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, चीज़ों को करके दिखाना। आपने पहले भी पढ़ा है डिमॉन्स्ट्रेशन 2 तरीके के होते हैं, क्या तरीके, सब भूल गए जो पहले पढ़ के आए हो, और मैं तो उसको अभी ओवरलुक करके आगे बढ़ती कि इनका तो पढ़ा हुआ है। परिणाम प्रदर्शन होता है और विधि प्रदर्शन। यस, गुड। एक होता है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक होता है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। तो क्यों डेमोन्स्ट्रेशंस पे एम्फेसाइज करा जाता है, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। देख, जो आंखों से दिख रहा होता है उस पर आप ज़्यादा उसको सच मानते हैं। तो इस सिद्धांत को इस्तेमाल करते हुए आप डेमोन्स्ट्रेशंस में, एक होता है कि विधि, आप एक एक चीज़ को करके दिखा रहे हैं। अब केक बनाना है तो अब ऐसे अंडा बीट कर रहे हैं, ठीक, फिर ऐसे चढ़ाया, ऐसे कट एंड फोल्ड करा, आपने कैसे अवन के पैन में डाला, फिर ग्रीस करा, उसको रखा। दूसरा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, आप एक पेड़ लाए, आप ले करके आए अपने साथ, आपने बताया देखो ये अभी ये 2 महीने पहले इतना बड़ा था और हमने इस पे एक नई तरीके की खाद आई है वो डाली है, तो देखो इसमें फल लगने लगे 2 महीने में। तो ये क्या हुआ कि जो है लोगों ने तुरंत रिजल्ट देख लिया, परिणाम, अरे वाह ये तो ऐसा हो गया। तो लोग आंखों पे जो देखेंगे वो विश्वास करेंगे। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन तरीका होता है, लोगों को करके दिखाइए। जैसे टीवी में डिटर्जेंट
हाँ हाँ डिटर्जेंट में बस डाला, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, हाँ, डाला, तो कपड़ा निकाल दिया। हाँ, तो अब ये आपके तरीके होते हैं ना। तो डिमॉन्स्ट्रेशन, सीइंग इज बिलीविंग एंड लर्न बाय डूइंग, कि आप खुद करके, आपने फिर उनको बुला लिया कि आपके खुद आके करिए, तो दैट इज लर्निंग बाय डूइंग योरसेल्फ। तो लोग जब आप खुद करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है, यू थिंक यस, यू बिलीव इन योरसेल्फ कि हाँ हम कर सकते हैं। तो इसलिए डिमॉन्स्ट्रेशंस के थ्रू आप उनको न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि जब भी आप डिस्कशन कराएंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप चीज़ें जब कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ कोई बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ, वो बोल रहा है, तब तक आपसे हमने हमेशा, आप देखिए कब वाइवा में जो पहला बच्चा जाता है उसके लिए चीज़ें मुश्किल होती हैं, अगले 3-4 बच्चों के लिए सरल होती है, क्योंकि वो बाहर निकल के बताता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप जब भी ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो अगर आपने कुछ बोला तब तक दूसरा सोच नहीं पा रहा था, उसको एकदम से सडनली उसकी बत्ती जलती है दिमाग की, और उसको लगता है हाँ अरे ये तो इस डायरेक्शन में भी सोचा जा सकता है। तो आपका डिस्कशन आप देखते हैं, इसीलिए MBA में GDs की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ग्रुप डिस्कशंस की, क्योंकि वो सिर्फ आपको इग्नाइट करते हैं। जो कल मैंने बात करी थी कि मेरा काम है यहाँ पर आके आपको माचिस दिखाना, बाकी यहाँ आप खुद जलाएंगे अपने दिमाग की बत्ती। तो वही आज फिर हम कह रहे हैं कि ये ग्रुप डिस्कशन, तो उससे क्या होता है, आपको बहुत सारे थॉट जो आप जिस डायरेक्शन में जा भी नहीं सकते थे वो आप चले जाते हैं। स्टोरी टेलिंग, आप अगर कहानी के द्वारा बताते हैं तो लोगों को वो रोमांचक लगता है। लोग, अब जैसे मान लीजिए सपोजिंगली हम अपने घर के बारे में कुछ बताएंगे, आपको बड़ा स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आता है, बिकॉज दैट इज़ माई पर्सनल लाइफ। अच्छा इतने इनके बच्चे हैं, ये घर में ये करती हैं, तो आप अगर सो भी रहेंगे तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, क्योंकि यू विल बी इंटरेस्टेड, बिकॉज दैट आई एम कम्युनिकेटिंग यू इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो आपको लगता है हम उसको अपना पात्र बना करके आप तक चीज़ों को पहुंचा रहे होते हैं, तो आपके लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो स्टोरी के थ्रू चीज़ें रखना, याद रखना आसान होता है। तो न्यूट्रिशन, आप अगर किसी को एजुकेशन दे रहे हैं, स्पेशली अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये तरीका बताएंगे तो लोगों तक पहुंच पाएगा। नेक्स्ट, ड्रामा में भी वही बात है कि जब लोग सामने चीज़ें होती देख रहे होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाते हैं, कर पाते हैं उसको समझ। कम्युनिटी सर्वे, उसके थ्रू आपको लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों की समस्याओं के बारे में, लोगों के सोच के बारे में आपको पता चल रहा होता है, लोगों की आदतों के बारे में। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये क्या होता है? मैम लीड से हटकर चिंतन है। करना। मैम या तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि हाँ अलग-अलग बातें दिमाग की झंझावत, उसको हिंदी बोलते हैं, बट होता ये है कि हमारे पास जैसे 5 बच्चे हैं, हमने 5 बच्चों को टॉपिक दिया है कि तुम अपनी तरीके से सोच के आना, तो मुझे 5 बच्चों के आइडिया पता चल गए कि हाँ वो किस तरह का, और उसमें से सबसे बेस्ट जो आइडिया होगा उसको हम अभी आइडिया क्या एक्सेप्ट करेंगे उसकी बात तो बाद में है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का यही थोड़ा आप लोग पास ही हैं ऑलमोस्ट। बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग जब कम समय में, अल्प अवधि में आप अनेक विकल्पों पर विचार करते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स पर, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक अ डिसीजन बाय थिंकिंग ऑफ एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल। जितने भी हो सकते हैं, उल्टे पुल्टे किसी भी तरीके के आइडिया हो सकते हैं, तो वो आप सारे विचारों पर मंथन करते हैं। दैट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि आप एक कम समय में जितने भी ऑल्टरनेटिव किसी समस्या के संभव हैं वो आप उन पे विचार करते हैं कि समस्या का समाधान ऐसे करा जा सकता है, और कोई निर्णय उसके लिए लेते हैं, तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका कहला रहा होता है। इट इज़ अ ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक्स, ग्रुप में करी जाती है, और जनरली ये सल्यूशन को प्राप्त करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें बैठाल करके फिर ये करी जाती है। जनरली ये जैसा हमने कहा, बड़े बड़े आपके जितने भी ये एडवाइज़र्स होते हैं, ये सब बैठ करके करते हैं। उससे क्या होता है, उसके क्यों ज़रूरत होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग की? उसकी इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि ये लोगों को मौका देती है फ्रीली सोचने का। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बॉस के सामने भी कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे भी, तो कोई उल्टा सीधा कोई आइडिया देंगे तो कोई
मतलब कोई आप पे हंसेगा नहीं, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ही यही है कि आप कोई भी आपको लगता है कि आइडिया हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि क्यों, अगर हम मान लीजिए पहले भी हमने से पहले दिन के इंट्रोडक्टरी क्लास में कहा था कि अरे उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह के रूटीन में उठना, ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, निकल आना। क्यों, हम उल्टा भी कर सकते हैं। हम पहले जो है नहा लें, ठीक, फिर ब्रश कर लें, कोई कुछ कहेगा नहीं, कहीं लिखा है कि ऐसे करना, नहीं, वो एक सेट रूल है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आप उल्टा पलटा कुछ भी सोच सकते हैं इसमें। तो आप एक सेकेंड, वो आपको अलाउ करता है कि यू कैन थिंक फ्रीली, यू कैन से वॉट एवर, इट माइट बी अ लिटिल बिट इररेलेवेंट ऑल्सो, तो भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको वो चांस देता है, आप जो भी हो सकता है, आपकी कल्पना उस जगह तक जाती हो जहां हम सोच भी नहीं सकते। तो आपकी कल्पना में जो है आप उसको हमारे सामने आगे रखिए, और कोई भी उसके लिए जजमेंट नहीं सोचता, अरे इतना बेवकूफ़ है, ऐसा कोई नहीं सोचता, इसलिए यू आर फ्री। हाँ, फ्रीडम। तो जब आपको किसी चीज़ के लिए फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी होती है तो यू एक्सेल इन दैट, यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, आप अपना सबसे अच्छा बाहर रखते हैं। अब समरीना आप बताइए। जैसे ये जो पॉलिसीज बनती है इसमें भी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जितने भी बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपको बोला जाता है, आपको ऐसी एक मूवमेंट दिया जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, वो इसीलिए कि आप सब लोग अपना अपना बेस्ट बताइए कि आप क्या सोचते हैं। ये एनकरेज करता है ओपन एंड ongoing collaboration to solve problems and generate innovative ideas। innovative ideas, नई चीज़ें लाने के लिए ये आपको प्रोत्साहित कर रही होती है कि नई चीज़ें जो है आप लाएं। आपको आप देखिएगा, अब एक शार्क टैंक करके प्रोग्राम शुरू हो रहा है सोनी पे शायद, पहले ये प्रोग्राम बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में होता था। जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो नए नए आइडिया, आप देखिएगा नए नए आइडियाज़ लेकर के आते हैं ये, ठीक है। तो वो स्टार्टअप जो नए आइडियाज़ लेके आते हैं तो उसमें को वहाँ पर क्या है, इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं। इन्वेस्टर्स मीन्स जिनके पास पैसा है वो आपके ऊपर पैसा लगाते हैं, आपके ऊपर मीन्स नहीं, आपके प्लान के ऊपर, आपके जो आप आइडिया जो लेकर के आए, हाँ, फंड रेज करते हैं, आपको देते हैं फंड उसको कि आप ठीक है। तो वो आप देखिएगा शार्क टैंक, तो हम वो सिर्फ आपको इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं उसमें। फिर जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं, बड़े बड़े ममाज अर्थ की जो लेडी है जिसने वो शुरू करा, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बैठते हैं, फिर आप अपने आइडिया बताते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। उसमें कुछ बियर्ड, जैसे उसमें अभी प्रोमो में दिखा रहे थे, उसने ये बताया कि हमारा जो आइडिया है, जो हमारा प्लान है, जो हम डेवलप कर रहे हैं स्टार्टअप, उसमें ये है कि कोई यूरिन को सॉलिड में तुरंत बदल देगा, जेल लाइक। तो आप ये देखिए कि अगर जेल लाइक बदल गई तो उसको जो है उसको, हाँ नहीं, तो उसका भी कुछ आगे निकालेंगे ना, वो हो सकता है उसको किसी और फॉर्म में, ये तो हमने एक सुना था, वो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको इस तरीके से कुछ भी, अब आप सोचें अरे बड़ा पागल आदमी है, ये क्या कह रहा है कि उसको जेल में बदल देंगे, और वो पैकेट में है, जेल तो पैकेट में आ गई ना, फिर ऐसे करके कुछ था। मतलब अभी उसको वो शुरू नहीं हुआ तो वो तो थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, तो उसमें मैंने बस सुना था। तो ये इनोवेटिव आइडियाज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग से नए नए ऐसी चीज़ें जहां हम सोच नहीं सकते हैं, हमारी कल्पना से परे है, वो आइडियाज़ निकल करके सामने आते हैं, और लोग उसके लिए फंड देते हैं कि हाँ तुम अब इसको प्रैक्टिकल यूज़ में लाओ, तुमने अभी सोचा है, सक्सेसफुल हो नहीं हो दैट इज़ अ स्टार्टअप डिफरेंट थिंग, पर वो नई चीज़ें आगे आ रही होती हैं। इसके अलावा वो टीम को जनरेट करता है अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ क्विकली, फटाफट 10 लोग बैठे हैं, 15 तरीके के आइडिया आ गए, तो आपको 15 डायरेक्शन में सोचने का मौका मिलता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, ये 4 तो ऑल्टरनेटिव आ ही गए फटफट, जिन पे सोचा ही नहीं था हमने, तो कि ये ऐसे भी सोचा जा सकता है, क्योंकि सबकी कल्पना अलग है। तो आपको इट गिव्स द क्रिएटिव आइडियाज़, और इतनी सारी चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। प्रिंसिपल क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, हमने वो इसको इसीलिए सबसे ज़्यादा डिस्कस करा, बाकी आपके पढ़े हुए हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग ही बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है, बाकी अब हम और अप्रोचेस पे भी आ रहे हैं। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, तो लॉट्स ऑफ आइडियाज़ आपको आ रहे हो, जितने लोग उतने आइडिया, कोई 2 भी दे सकता है, कोई 10 भी दे सकता है।
इवेंचुअली उसमें से बेस्ट आइडिया आप जो है रखते हैं कि कौन सा बेस्ट आइडिया है, उसको रिफाइन कर लेते हैं और उसको फिर डेवलप कर देते हैं। तो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। नेक्स्ट, विदहोल्ड क्रिटिसिज्म। तो इसमें आप जो है कोई क्रिटिसिज्म, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया कि इसमें आप फ्री होते हैं कुछ भी, तो इसमें कोई क्रिटिसिज्म, कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करता है। फीडबैक आप आइडियाज़ पे देते हैं एंड ऑफ द सेशन में टू अवॉइड जो है किसी भी तरीके की ब्लॉकिंग ना हो। तीसरा, वेलकम द क्रेजी आइडियाज़। यही हम क्रेजी आइडियाज़ की बात कर रहे हैं कि बहुत क्रेजी अजीब से आइडियाज़ निकल आते हैं जो पता ही नहीं होता, अरे ऐसा हो सकता है क्या। तो ऐसे एनकरेज करना चाहिए टीम मेंबर्स को टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। चीज़ें, सेब तो रोज़ गिरता था, सिर्फ न्यूटन को कैसे लगा कि सेब नीचे ही क्यों गिर रहा? बिकॉज ही थॉट आउटसाइड द बॉक्स। तो वही चीज़ें नहीं करते हैं जो डिब्बे के बाहर निकल के सोचते हैं, सिर्फ डिब्बे के अंदर नहीं। तो दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूट्रिशन एजुकेशन में, जहाँ जा रहे हैं उसमें लोगों के साथ बैठ कर के बातें करिए। हो सकता है आपके पास कोई नई चीज़ आ जाए जो आपने सोची ही नहीं होगी और आप उस पर वर्क करके उसको रिफाइन करके उसको आगे कर सकते हैं। कंबाइन, रिफाइन एंड इम्प्रूव, सब चीज़ों को एक साथ में लाइए, गड़बड़ जाला बनाइए उनका और उनको इम्प्रूव करके जो है राइट सोल्यूशन जो है उसका खोज लीजिए। तो ये आपका जो है वो है रिगार्डिंग जो है क्या क्या मेथड हो सकते हैं। नेक्स्ट मेरे ख्याल से दिस मस्ट हैव, अब क्या है आपका एड्स और टूल्स फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन। आई होप यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। आपने इसमें से कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, पक्का पहले से बहुत पढ़ी भी हैं, पर बहुत नहीं पढ़ी हैं, उनको हम हाईलाइट भी करते जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी अप्रोचेज़ होती हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच हो सकती है, आपकी मॉडर्न अप्रोच हो सकती है, आपकी जो है परसुएसिव अप्रोच हो सकती है। ये अप्रोचेज़ आपने नहीं पढ़ी, आपने इंडिविजुअल अप्रोच पढ़ी है आपने जो है। तो इसलिए हम हर दिन के लेक्चर में कोई चीज़ ऐसी लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने नहीं पढ़ी। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का इतना डिटेल आपको नहीं पता था, बाकी पता था, ठीक। तो वही अब जैसे ये अप्रोचेज़ आपने पढ़ी थी, ग्रुप अप्रोच, मास अप्रोच और जो है इंडिविजुअल अप्रोच, इसलिए हमने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा। ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ होती हैं, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ आपने दूसरे फॉर्म में पढ़ी हैं, वो भी आप शायद इसमें नहीं है, आगे होंगी, देखते हैं। जितनी भी फोक आर्ट होती है, आपने तीजन बाई का नाम सुना, तीजन देवी है ना, एमपी की हैं, और वो एक तारा टाइप का ले करके लिए रहती हैं, और वो सारी जितनी भी आपकी महाभारत, रामायण, इनकी जो भी पूरी है वो लोग गीत के थ्रू अपनी पूरी बताती हैं, गा गा के। हाँ, तो इसलिए आपके जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, चाहे वो फोक सॉन्ग हो, आपके परंपरागत जो गाने हैं, आपके लोकगीत हैं, जितने भी आपके पपेट शोज़ हैं, आपके फोक डांस हैं, स्टोरी टेलिंग है, ये सब जो है आपके अंतर्गत आती हैं, जिसमें आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इनके द्वारा आप अगर पपेट के द्वारा, अगर आप फोक सॉन्ग्स के द्वारा, फोक डांस के द्वारा, स्टोरी के द्वारा अगर आप लोगों को चीज़ें बता रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ये छोटी छोटी पपेट्स हैं, ये जो है हम इसीलिए ले करके आए थे। अब मान लीजिए क्या है, पहली चीज़, अगर हम कोई स्टोरी मान लीजिए इसी तरीके की, इनको कैरी करना, बड़ी पपेट्स तो मुश्किल है, इनको अगर हम ले जाके कहीं पे भी, कहीं गांव में ऐसी 4-5 बना लेते हैं छोटी छोटी, ये एक छोटे से तार पे बनी हुई हैं, लोहे की चिप जो होती है उसके ऊपर बनी हुई है। तो आप इसको अब मान लीजिए किसी साहूकार, इसको मान लीजिए सेठ, मान लीजिए कोई मुनीम, मान लीजिए ये कोई लेडी या हस्बैंड वाइफ, तो 3-4 पात्र ऐसे ही बना लीजिए। तो आप मान लीजिए एनीमिया के ऊपर बताना चाहते हैं, आप अगर इनको ले जाके इनके द्वारा आप 2 लोगों की मदद से अगर कोई स्टोरी बोलते चले जाएंगे कि एक साहूकार था, वो लोगों को जो है
देता था बहुत सारा पैसा ब्याज पर, उसकी बीबी जो है वो बिल्कुल हर समय पैसे कमाने में ही लगा रहता था, उसकी बेबी गर्भवती हुई तो जैसे ये लेडी आ गई तो आप इस तरीके से, पर वो उसके खाने की ओर भी ध्यान नहीं देता था कि वो क्या खा रही है। तो क्या होगा, द मोमेंट आई विल कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर सिर्फ हम लेक्चर दे रहे होते, उसकी जगह ये हमने एक ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल करा जिससे हम इंफॉर्मेशन आप तक ट्रांसमिट कर सकें, तो क्या होगा, मैम एक्चुअली जो कहानियाँ होती है ना, इंसान उसको अपने से relate हाँ अपने से रिलेट करता है, ना, एम्पैथाइज करने लगता है कि फिर उससे उनकी एक नई कहानी हाँ, निकलती है, अपनी, मेरे साथ भी हाँ, ऐसा था, और फलाने के साथ भी। ये हैं, ये अट्रैक्टिव हैं, कलरफुल हैं, तो आपको इनके थ्रू चीज़ों को सुनना। और आप तो शिक्षित वर्ग हैं, वो तो अशिक्षित वर्ग है, जिसके लिए आप अगर उनको पोषण शिक्षा जाके अगर गांव में दे रहे हैं उनके लिए, और वहाँ जो बच्चे भी हैं वो सोचेंगे अरे कठपुतली का नाच हो रहा है, खेल हो रहा है, तो वो उनके लिए दिस इज़, तुम्हारे लिए इट माइट बी अ यूजुअल थिंग, फॉर देम इट इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अलॉन्ग विद, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट भी है। तो वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, आपके चारों तरफ घेर लेंगे, दीदी बताओ दीदी बताओ। तो दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, या गाने के थ्रू, या आप डांस के थ्रू, उनको फोक डांस के थ्रू, पपेट प्ले के थ्रू। तो आपने पपेट्स बहुत तरीके की आपको पता है, ग्लव्स पपेट हो सकती हैं, स्ट्रिंग पपेट हो सकती हैं, हैंड पपेट हैं, आप उनके थ्रू, शेडो पपेट, ये पपेट सब आपने पढ़ी हैं, इसलिए हम इनके डिटेल नहीं बता रहे हैं। इनको इनके थ्रू कोई स्टोरी आप बता सकते हैं, तो लोग ज़्यादा जब इन्फॉर्मेशन बताएंगे लोग कनेक्ट कर पाएंगे, दे विल बी एबल टू ग्रास्प इट मोर, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर, एंड मोस्ट above all everything they will be able to retain more। वो यहाँ पर लंबे समय तक देख के सुन के चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक रख पाएंगे। मॉडर्न अप्रोचेज़ हैं, उसमें एनालिटिकल अप्रोच है जो स्टिमुलेट करती है एनालिटिकल थिंकिंग को, तो आप उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लोगों को देते हैं, पजल सॉल्विंग देते हैं, तो उसमें फिर लोग, या ब्रेन स्टॉर्मिंग, इस तरीके की चीज़ें करते हैं जिससे लोग सोचने पे मजबूर होते हैं। उसके बाद परसुएसिव अप्रोच है, इसमें लोगों को आप परसू करते हैं कि आप अपने कि लोगों को परसू मतलब क्या करना होता है कि लोगों को आप बोलते हैं, आप जब चीज़ें समझाते हैं उसके बाद आप उनको बार बार कहते हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो द अप्रोच। इसके अलावा जो है आप एजुकेशनल गेम्स, पजल्स, बोर्ड गेम्स, एक्शन, इस तरीके की चीज़ों को कर रहे होते हैं। आप ऑडियो एड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑडियो एड्स आपको पता है जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर जो सिर्फ सुनाई देती हैं। विजुअल एड्स में चार्ट, पोस्टर्स वो होते हैं, बुकलेट्स, एग्जीबिशंस, लीफलेट्स, फोल्डर्स। ऑडियो विजुअल एड्स, वो विजुअल एड्स सिर्फ दिखाई देती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स वो होती हैं जिसमें सुनाई और दिखाई दोनों देता है। तो ये आपके कुछ, जैसे ये फ्लिप्ड बुक है स्वच्छ भारत मिशन, तो ये आपको क्या है, इसमें पिक्चर भी लगी होगी, एट द सेम टाइम छोटा छोटा लिखा भी होगा जो स्वच्छ भारत मिशन की थी आपकी। तो देखिए, तो इस तरीके से क्या होगा, जब आप लोगों के पास जब जाएंगे जिनको आपको पोषण शिक्षा देनी है, गांव में देनी है, तो वो फ़ोटो देख भी रहे होंगे, पीछे से आपकी बात भी सुन रहे होंगे, तो उनके इम्पैक्ट, उनके ऊपर चीज़ें ज़्यादा अच्छे से उनको समझ में आएंगी। इसी तरीके से ये फोल्डर्स होते हैं। फोल्डर्स ये दो पूरे पेज को अगर जब आप खोल देंगे तो वो उसी से एक टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको बता रहे होते हैं। देखिए जैसे ये था सड़क सुरक्षा नियम, फिर हमने खोला तो ये है सड़क सुरक्षा नियम के बारे में, आवश्यक सुरक्षा नियम, ट्रैफिक लाइट। तो इससे वो फ़ोटो भी देखते चलेंगे, बाकी चीज़ें ये एक्चुअली थोड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए इस्तेमाल होगी। पोस्टर आप सब जानते हैं, आपने पढ़ रखा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। पोस्टर वो है जो एक मैसेज हो, बहुत फ़ोटो नहीं हो, और अपने आप में पिक्चर जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ऐसी जगह हो जहाँ से बहुत सारे लोग गुजर रहे हों, आसानी से लोगों को दिख जाए, आपके आई लेवल पे हो, ऐसी जगह पर हो, और साथ ही साथ अशिक्षित लोगों के लिए वो ज़्यादा इस्तेमाल करा जा रहा होता है। ये देखिए, अब ये हमने पूरा एक पेज खोल दिया, इसमें पूरा सड़क सुरक्षा नियम आपको दिख रहे हैं, थोड़े कलरफुल कर दिए हैं, तो आपके लिए एक एट अ ग्लांस ट्रैफिक रूल्स एट अ ग्लांस आ गया कि नहीं। ये इतना हैंडी है, आपको स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, आप इसको फोल्ड करके ऐसे अपने पर्स में डाल के ले जाइए, आपने वहाँ निकाल लिया। दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ टीचिंग एनीथिंग टू द पीपल।
अब पोषण शिक्षा भी आप इसको, अब मान लीजिए एनीमिया होता तो एनीमिया से रिलेटेड आप सब चीज़ें, उसके लक्षण, उसके निवारण, उसके कारण सब आप इसमें लिख सकते थे। संतुलित आहार तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। इसी तरीके से आप ये किसी भी संक्रामक रोग पे भी बन सकती है। दैट वाज रिगार्डिंग, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं क्योंकि हर दिन इतने ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट, इतने एक्सीडेंट होते हैं तो लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं। अब जैसे ये संक्रामक रोग है जा तो किससे फैल रहा है वही समझ में आ रहा है। थोड़ा सा उसको कलरफुल बनाइए तो देखिए कलरफुल बनाने से बच्चे बहुत अट्रैक्ट होंगे जिनके लिए आप कर रहे हैं। बना छोटा ही छोटा है ना, तो उसके बारे में सब कुछ, बचने का उपाय क्या है, कैसे छोटी सी एक बेगोन स्प्रे टाइप की बना दी है, ठीक है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है। तो ये ऐसी चीज़ है, आपको कोई बड़ी सी चीज़ जहां आप नहीं ले जा सकते हैं, इस तरीके की छोटी छोटी आप चीज़ें ले जाएं। इसी में आप गर्भवती स्त्री का आहार उसको बता सकते हैं, स्तनपान कराने वाली जय महिला के लिए क्या होना चाहिए वो हो गया। इसी तरीके से ये फ्लैश कार्ड होते हैं, इनके बारे में भी आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, जिसमें कि जो है आपके एक तरफ ऐसे ये हम पीछे से स्टोरी पढ़ते रहेंगे और आपके सामने पिक्चर आती रहेगी, ठीक है। कि जनरली आप 10-12 जो है पेजेस होते हैं और ये आपको बस आपको, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि एक जो है गाँव की कहानी है जहाँ एक रामदास नाम का एक व्यक्ति था जिसका एक छोटा परिवार था। वह अपनी बीवी भारती, बेटी विनीता और बेटे अनुज के साथ बड़े सुख से रहता था। उधर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये इधर से फिर नेक्स्ट आ गया, तो सारी ये अब ठीक से लगी नहीं है, ये ऐसे करके हैं वो हमने ठीक से लगी। तो ये फ्लैश कार्ड ये हम इसलिए लगाए नहीं, आपका सब ये पढ़ा हुआ है। दिस वॉज सिंपली रिविजन, इसका मैं करा रही थी। तो ये आपके बेसिकली, चाहे वो आप फ्लैश कार्ड यूज़ करिए, चाहे आप पपेट यूज़ करिए, चाहे आप फिल्म यूज़ करिए, पपेट शो, कोई भी तरीका हो सकता है आपका। ये आपके टीचिंग एड्स हो सकती हैं, ये जो जितनी भी एड्स हैं ये आपके जो भी आप पोषण शिक्षा कर रहे हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल उसको बनाने का काम कर रही होती है। नेक्स्ट, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। पहली चीज़, अभी जैसा हमने कहा कि जब हमने ये सब चीज़ें हम आपको बता रहे थे तो हमने आपसे वही क्वेश्चन पूछा था जो आगे आया। इनको करने का क्या फ़ायदा था कि ये अट्रैक्टिव होती हैं। अब इसको अगर हम सफ़ेद रखते तो आप अट्रैक्ट नहीं होते, है ना। आपने देखा, जबकि आपकी देखी हुई चीज़ थी, फिर भी आपने देखा। आप ये भी कलरफुल था, क्यों देखा? क्योंकि वो इम्प्रेसिव थी। वो आप, ये मेरा तरीका था आप तक आपको एजुकेट करने का। हम भी तो वही काम कर रहे हैं आज। आई एम डूइंग दैट ओनली, है ना। लास्ट में हम आपसे यही पूछेंगे कि हम अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे या आपसे इवैल्यूएट कराएंगे। वॉज आई सक्सेसफुल, कि जो हमारा तरीका था क्या आप तक हमारी चीज़ें पहुंची, ठीक, चाहे वो इंफॉर्मेशन के रूप में किसी भी रूप में पहुंची। तो अट्रैक्टिव एंड इम्पार्ट्स एजुकेशन, ये आकर्षक होती हैं जो पोषण शिक्षा है, और ये लोगों को शिक्षित भी कर रही होती है। नेक्स्ट, लैंग्वेज यूज शुड बी सिंपल। आपने देखा जनरली हम बीच में, क्योंकि आप शिक्षित वर्ग हैं, हम वैसे टोटली इंग्लिश में अगर बोल सकते हैं लेकिन हम फिर भी मिक्स लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं, बिकॉज यू कैन कनेक्ट मोर विद मी इफ़ आई स्पीक इन इंग्लिश, सॉरी हिंदी, अगर हम हिंदी में बोलते हैं। हम ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बोरिंग सा ना लगे। पीपीटी में अगर लिख के लाया, कलरफुल उसको बनाया तो वो क्यों? क्योंकि आपको ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि आप उसकी ओर आकर्षित हों, उसको देखें। तो और हम सीधी सादी लैंग्वेज का इस्तेमाल, उसमें बहुत कठिन कोई क्लिष्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब बोलते हैं तो इजी लैंग्वेज, जिससे कि आप तक वो आपकी लैंग्वेज हो। स्थानीय, अगर हम कहीं गांव में होते तो हम स्थानीय लैंग्वेज का इस्तेमाल करते। बेस्ड ऑन करंट प्रॉब्लम्स, तो अभी जैसे हमने कोरोना का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो वो आपको जीका वायरस, तो ये जो नई चीज़ें, अगर उससे कोई न्यूट्रिशन या हाउ यू कैन इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें हमने आपको पहले दिन लेक्चर में बताई थी। तो कोरोना में क्या क्या चीज़ें आप खाएं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, आप तक नहीं पहुँचे वो, तो आपकी रसोई में क्या क्या दम है उसके बारे में बताया। तो वो आपके करंट टॉपिक्स हैं, तो उनको करना, उसको हटाइएगा। हाँ, एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज। अगर हम इस पोषण शिक्षा के थ्रू कोई भी तरीका अपना करके, कोई भी एड अपना के, कोई भी अप्रोच अपना के, अगर हम आपकी जो भी जिज्ञासा है, आपकी जो भी समस्या है, उसका समाधान कर सकें, दैट इज़ द
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन कि हम आपकी जिज्ञासा और आपकी समस्या को सॉल्व कर जाएं, इसके कर पाएँ। टारगेट ग्रुप शुड बी फिक्स, हमें किसके लिए करना है ये नहीं कि चल पड़े जो मिला हर एक को समझाने लगे। 4 साल का बच्चे को तुम बता भी दोगे कि तुम संतरा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, तो आपकी क्यों बात सुनेगा वो, बजाय इसके कि आप माँ को बताएं। तो माँ जब पूरे घर का खाना बनाएगी तो वो ध्यान में रखेगी। इसी पे एक बात और मुझे याद आई, जो अभी हम आपको बात कर रहे थे इसकी रिगार्डिंग आपके कि बच्चे को ना बताएं, बल्कि तो उसमें 1-2 चीज़ें और हैं जो इसमें हमने नहीं लिखी हैं कि बहुत बड़ा हो जाता, हम ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करी जाती है। चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी जानते हो न्यूट्रिशन एजुकेशन में क्या होती है? नहीं। हाँ, जैसे मान लीजिए आपने 3 बच्चों को कोई चीज़ बताई, आपने क्लास 7th में आप गए, आपने संतुलित आहार के बारे में बताया, ठीक, 3 बच्चों को बताया, उन 3 ने अपने 3 फ्रेंड्स को बताया, पहले वाले ने 3 को बताया, दूसरे ने 3 को बताया, तीसरे ने, आपने वही न्यूट्रिशन एजुकेशन 9 तक पहुंचा दी, 9 लोगों तक पहुंचा दी। पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? वो मल्टीप्लाई कर गई। यू टोल्ड टू 3, फिर हर एक ने 3 को बताई, फिर जो 3 हुए वो हर 3 को बताएंगे, तो इट विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। दैट इज चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी। आप अपना टारगेट ग्रुप ऐसा रखिए जहाँ से आपको पता है कि चीज़ें तुरंत जाएंगी, क्योंकि बच्चों का पीयर ग्रुप का पीयर प्रेशर बहुत होता है। अगर आपने उनको बताया कि कल से अच्छा हम टिफ़िन चेक करेंगे, सब बच्चे कोई ना कोई फल लाएंगे, या आज आपका अनाज वर्ग वाला दिन होगा, सब बच्चे मम्मी से कुछ अनाज से बनी हुई चीज़ लाएंगे, बच्चे को अच्छी नहीं भी लगती होगी, अगर 10 बच्चे खा रहे होंगे क्लास के, तो वो बच्चा भी फिर लेके आएगा और खाएगा उसको, क्योंकि उसके ऊपर पीयर प्रेशर होगा। तो अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ बताई और वो 3 बच्चों को बताई, उन 3 बच्चों को आपने कन्विंस कर दिया, तो उससे क्या होगा कि वो जाके एक बच्चा 3 बच्चे को और बताएगा, तो वो 3, 6, 9 बच्चों तक पहुंच गई। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते करते इतने सारे बच्चों तक आप उसको पहुंचा पा रहे होंगे। हाँ, चेन सिस्टम, यस। तो टारगेट ग्रुप इस तरीके का ही रखिए, या फिर विमेन टू विमेन स्टडी। तो इसीलिए चाइल्ड टू चाइल्ड में आप आपको एक स्कूल में आपको बहुत बच्चे मिलेंगे, तो हर बच्चा 3 अपने घर के फ्रेंड्स को जाके बताएगा, तो कितने बच्चों को आप बता देंगे। तो टारगेट ग्रुप ऐसा ही रखिए जहाँ से चीज़ें बहुत जल्दी दूसरों तक पहुँचे। एक होता है विमेन टू विमेन स्ट्रैटेजी, उसमें भी यही है। आपको पता है कि महिलाओं में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की, वो तुरंत जो है अपने पड़ोसियों से, अपनी फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से तुरंत, सुनो आज ऐसा हुआ है ना, तो वो 3 जगह पहुंची। तो विमेन एक्सेप्ट द मैसेज और प्रैक्टिस गिवन बाय देयर फेलो विमेन ईजिली। जो भी औरत किसी औरत से के द्वारा कोई मैसेज मिलता है तो बहुत जल्दी समझती है उसको। इसीलिए कहते हैं ना, ये जो प्रोग्राम एकता कपूर वाले चलते हैं, बंद कर देने चाहिए, जो इतने खराब औरत को पोर्ट्रे करी जाती है। तो वो आप इसलिए नहीं, क्योंकि गलत चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं। हर सास बुरी नहीं होती है, हर बहू बुरी नहीं होती है, तो आप मैसेज ही गलत पहुंचा रहे हैं। जबकि विमेन टू विमेन स्ट्रेटेजी में ये होता है कि विमेन एक्सेप्ट द मैसेजेस और प्रैक्टिस गिवन बाय देयर फेलो विमेन ईजिली, कि जो सामने वाली औरत मैसेज दे रही है उसको जल्दी और अच्छे से एक्सेप्ट करेगी। तो क्यों ना सामने वाली विमेन बहुत अच्छा मैसेज दे कोई, है ना। तो एक आपने अगर 3 महिलाओं को बताया, वो भी अपनी 3 दोस्तों को बताएंगी हर एक, फिर वो 3 अपनी 3, तो इतनी जल्दी 2 चीज़ें स्प्रेड होंगी। तो विमेन टू विमेन स्ट्रेटजी या चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी, वो आप टारगेट ग्रुप में अगर रखेंगे तो आप जो भी चीज़ को लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचेगी। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से लास्ट थी, यस, नहीं, हाँ, सो थैंक यू, दैट वाज इट, दैट वाज रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन। और क्या एप्लीकेशंस हैं हमने आपको ये भी बताया उसका, और चीज़ें करके दिखाई। अब आपको जो नहीं समझ में आया या इसमें से आपको लगा, चलिए सपोजिंगली हमको
जब न्यूट्रिशन एजुकेशन नहीं है, किसी भी, हमको अगर कहा जाए कि आज हमने जो कुछ भी आपको बताया तो कितना हम उसमें सफल हुए, तो पहली चीज़ तो ये थी, हमको अगर मान लीजिए जैसे हमने कोई भी मेथड चुना, सपोजिंगली हम आपके लिए पीपीटी बना के लाए, हम आपके लिए इस तरीके की एड्स लेकर के आए, तो उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था, पहले हमने आइडेंटिफाई करा। क्या आइडेंटिफाई करा? कि प्रॉब्लम क्या है, कि अगर हम कोई भी टॉपिक आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो अगर हम वही पुराने परंपरागत चीज़ें, या परंपरागत नहीं, अगर हम वही चीज़ें जो ढाक के 3 पात हैं, लीक पे चलते रहेंगे, खड़े होकर लेक्चर देंगे या बैठ के लेक्चर देंगे व्हाटएवर, और उसके बाद चले जाएंगे, तो शायद हम आप तक वो चीज़ें नहीं पहुंचा पाएँ जो हम पहुंचाना चाहते हैं। तो हमें लगा येस आई शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स। तो हमने ऑप्शन सोचे। जो दूसरा है, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने आपको बताया इसमें कि चीज़ें हम ऑल्टरनेटिव सोचें, तो हमने ऑल्टरनेटिव सोचा। जैसे कल हम पीडीएफ लाए थे, वो हमने आपको फिर शेयर कर दी ग्रुप में, ठीक। आज हमने पीपीटी प्लान करी, हमने ऑडियो विजुअल एड्स हम लेकर के आए, हम फ्लैश कार्ड लेके आए, फ्लिप बुक लेकर के आए, हम आप डेमोन्स्ट्रेशन करा किसी चीज़ का। तो ये हमने क्या करा, हमें लगा यस ये ऑप्शन है। फिर अब हमको ये सोचना था विच वॉज द बेस्ट वन, विच इज सूटेड टू यू ऑल पीपल। हम पोस्टर भी ला सकते थे, पर पोस्टर बिकॉज यू आर लिटरेट, हम चार्ट लाते वो ज़्यादा बेटर होता। आपको पता है बहुत सारे तरीके के चार्ट होते हैं, आपने पढ़ रखे हैं। कितने तरीके के? वो 8 तरह के चार्ट हैं, फ्री चार्ट, ऑर्गेनाइज्ड चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, स्ट्रिप चार्ट, फ्लो चार्ट, यस, पाई चार्ट, बार चार्ट, ग्राफ चार्ट, सो मेनी चार्ट्स आर देयर। लेकिन चार्ट्स आपको पता है वहीं यूज़ होते हैं जहाँ लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक। तो हमने क्यों नहीं यूज़ करा? क्योंकि मुझे लगा दैट माइट बी अ मोनोटोनस थिंग फॉर यू। हमने क्यों फ्लैश कार्ड लेकर के हम आए या आपके लिए फोल्डर लेके आए? पहली चीज़, फोल्डर वॉज हैंडी, आसानी से दोनों फोल्डर मेरे पर्स में आ गए या मेरे बुकलेट में आ गए। मेरे लिए पेन ड्राइव में ये पीपीटी तैयार करके लाना बहुत आसान था, या उस पीपीटी को कन्वर्ट करके हम मोबाइल में भी लेकर के आए थे कि बाई चांस कोई मिस हैपनिंग हो गई तो हम उस मोबाइल से चला देंगे अपनी पीपीटी। नहीं चल पाई, कोई टेक्निकल एरर हो गई, तो वो हमने ऑल्टरनेटिव्स तैयार करके रखे थे। ये छोटी छोटी पपेट्स, बड़ी पपेट लाना मुश्किल था, ये छोटी छोटी पपेट तो आपको सिर्फ मुझे बताना था कि तरीका हो सकता है, इसके थ्रू स्टोरी टेलिंग हो सकती है। तो ये हम सारे ऑल्टरनेटिव्स लेकर के आए। फिर उसमें से बेस्ट जिसमें हमने सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि जो फोकस कर सकते हैं, दैट वाज चूजिंग पीपीटी, यानी ऑडियो विजुअल एड हमने चूज़ करी। बिकॉज आई वॉज नोइंग दिस इज कलरफुल, इट इज़ टू द पॉइंट, इट इज़ शॉर्ट, इट इज़ क्रिस्प। हमें पता था कि जो हम आप तक देना चाहते हैं वो सब कुछ हमने पॉइंट्स में इसमें समराइज करा है। फोटो बनी है, आपको दिख रही हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहाँ से हम बोल रहे हैं, साथ में एडिशनल भी आपको ऑडियो विजुअल एड्स, विजुअल एड्स या सिर्फ ऑडियो एड्स तो मेरे पास कुछ नहीं थी, विजुअल एड्स और आपको दिखा रहे हैं। जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट, येस, use of these teaching methods या these approaches thus has a very powerful impact on the audience। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब मान लीजिए हमको अब इवैल्यूएट करना हो। पहला तरीका तो यही था कि हम सेल्फ इवैल्यूएट करें। तो सेल्फ इवैल्यूएट में अगर आप मेरे बातों का जवाब दे रहे हैं, आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे, हम नहीं भी ये सब लाते तो भी हम पढ़ा तो लेते ही, आप तक चीज़ें पहुंची जाती। बट आई जस्ट गॉट इट बिकॉज हम चाहते थे कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से आप तक इम्पैक्टफुल तरीके से पहुंचा पाएँ, इसलिए लाए। तो एक हमने अपने आप को जस्टिफाई ये करा, अपने आप को जब एवेलुएट करा कि नहीं, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते थे अपने बात को, पॉइंट को रखने के लिए। हम ऑडियो विजुअल एड्स और टीचिंग एड्स ला सकते थे, वो हम जितनी मेरे पर्स में आ सकती थी, चाहे वो पेन ड्राइव के फॉर्म में, चाहे लेक्चर, मतलब लेक्चर ऑल्दो वहाँ था तो भी कुछ चीज़ें थी हम एडिशनल लिख करके लाए थे जो हमें लग रहा था पीपीटी में, क्योंकि पीपीटी हमेशा अगर बहुत ज़्यादा हम स्लाइड्स आपको दिखाएंगे तो आप उतने ज़्यादा फोकस नहीं करोगे। तो आई रेस्ट्रिक्टेड द पीपीटी। हर दिन हमने अलग अलग आपको तरीके दिए। पहले दिन हमने आपको लेक्चर दिया,
विद इंटरैक्टिव सेशन, लगातार आई वॉज इंटरैक्टिंग विद यू ऑल जस्ट टू कीप यू ऑन योर टोज कि पता नहीं अब मैम क्या पूछ लें। अगले दिन हमने PDF का इस्तेमाल करा, ठीक है, फिर हम उसको क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, PDF का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आपको कुछ लिखना नहीं पड़े, आप टोटल मेरी बात पे फोकस कर सकें, वो हमने आपको एज सच उस PDF को आपके ग्रुप में शेयर कर दिया। आज हम PPT लाए प्लस अलग से टीचिंग एड्स लाए, तो हम अपने आप को जस्टिफाई या इवेल्युएट ऐसे कर रहे हैं कि यस आई वॉज एबल टू सी ऑन माई स्टूडेंट्स फेस कि यस दे आर गेटिंग समथिंग, द वे दे वे नॉडिंग, कि वो जैसे हमको इंटरेक्ट कर रहे थे, हमसे बात कर रहे थे, हमको जवाब दे रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उससे हमें समझ में आया वो अटेंटिव थे, मेरी बात सुन रहे थे, मेरी बात को समझ रहे थे और उनको हम कुछ सोचने पे मजबूर कर रहे थे। तो वो वहाँ से भी हमसे चीज़ें बता रहे थे कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है, मैम ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमने अपने आप को इवेल्युएट करा। अब आपका टर्न आता है, आप इवेल्युएट करिए, आपको क्या लगा, आपके हिसाब से वहीं से बैठे बैठे बताएं। आपको अगर इसमें से जो हमने तरीके इस्तेमाल करे उसमें से सबसे अच्छा तरीका, मान लीजिए हम आपको न्यूट्रिशन के बारे में ही बता रहे थे, संतुलित आहार ही बता रहे थे, फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं तरीके यही थे, तो अकॉर्डिंग टू यू विच वॉज द बेस्ट वन एंड वाई, सबसे अच्छा तरीका कौन सा था? डेमोन्स्ट्रेशन में जैसे आपने ये पपेट्स और फ्लैश कार्ड्स और ये हमें दिखाया, तो PPT तो मैम इफेक्टिव है क्योंकि हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। हाँ। बट लेकिन उसके अलावा हर जगह PPT की हमें फैसिलिटी नहीं हो सकती, ये सिस्टम नहीं हर जगह। तो आपने जिस तरह से फ्लैश कार्ड और ये सारी चीज़ें हमें दिखाई, जो भी स्टोरी रहे, चाहे हमारा कुछ भी रहे बताना हो कुछ भी, तो ये सारे इसमें मुझे सबसे अच्छा तरीका, अगर एजुकेटेड है फ्लैश कार्ड और अगर अनएजुकेटेड है तो पपेट वाला सबसे अच्छा मुझे। अच्छा, ठीक, आप बताएं। मैम वैसे टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए सारे मतलब जो आपने मेथड दिखाए वो वाकई में मतलब जैसे कि हम बुक्स में पढ़ते हैं, किताबों में जैसे फ्लैश कार्ड वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ा है कि हाँ फ्लैश कार्ड एक के बाद एक आता है, तो ऐसे देखने से पता चला है कि हाँ इससे मतलब दिमाग में वो जो आपने बताया था कि मतलब देखने से कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई एक तरीके से, नॉट एग्जैक्टली दिस वाज नॉट ब्रेन स्टॉर्मिंग, लेकिन आपकी दिमाग की बत्ती जली। सोचने के लिए हम उस चीज़ को और ज़्यादा मतलब हाँ इस चीज़ के बारे में ये ऐसा होता है, भी हम लोग देखते तो हैं, पढ़ते भी हैं बुक्स में कि हाँ ये होता है, मगर उसको सामने से देख के तो वो इम्पैक्ट, सीइंग इज बिलीविंग, कि जो दिखता है उस पर हम विश्वास कर रहे हैं। ठीक, समरीन आप बताएं। मैम एक्चुअली हम लोग लिटरेट है ना, तो हमने PPT PDF देखी और देखते आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि आपने जितने भी टूल्स इस्तेमाल किए वो, और उससे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि आपने उसको इतना इंटरेस्टिंग तरीके से इस्तेमाल किया, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका मतलब प्रेजेंट करने का तरीका, आपका अटेंडेंट पूछना बच्चों से, तो हम लोग दाएं बाएं नहीं हो पा रहे थे। और सबसे ज़्यादा मेन ये है कि अगर हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, हमें कोई चीज़ पहुंचानी होती है, तो हम उसकी एक एक भाषा को, एक एक चीज़ को अपने अंदर इतना बांध दें कि हम कहीं और ले जाए। मुझे आपका ओवरऑल पूरा प्रेजेंटेशन जैसे आपने पढ़ाया, आपका बताने का तरीका, आपका पूछने का तरीका, नहीं हमको वो अपना नहीं, मतलब मुझे ये मेथड में मैं पूछ रही थी इफेक्टिव, मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि फिर आगे कभी हो तो वो मेथड हम अडॉप्ट करके लोगों को एजुकेट कर सकें। हाँ, एक एक ये वाला लगा था। अच्छा, आपको PPT से हाँ पढ़ते तो हैं बुक्स में, मगर ऐसे अगर आप बताया है तो ये बिल्कुल मतलब ये बेसिकली, बहुत अच्छे मैम। अच्छा, कुल मिला करके हम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि मान लीजिए आप जब आप इस फील्ड में कूदेंगे, आप कोई टॉपिक चूज करेंगे, हो सकता है आप कोई ऐसा तरीका कि आप देखना चाहें कि फलाने टीचिंग एड का बच्चों की लर्निंग पे क्या प्रभाव है, हाँ उसको कंपेयर करना चाहें कि जो है टीचिंग आपने कोई भी टूल इस्तेमाल करा, दो कोई टूल ले लिए आपने, या अपना कोई टूल आपने खुद बनाया, यू कैन डेवलप योर ओन टूल, फिर उसको आप बच्चों के ऊपर क्लास 6 में मान लीजिए आपने अपना डेवलप करा हुआ टूल, उस पर आपने देखा कि बच्चों का क्या आउटकम था,
और उनको कितना समझ में आया। दूसरे क्लास में आपने कुछ और ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करा, फिर दोनों को कंपेयर करा, तो ये आपका एक कोई रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे थे कि अगर मान लीजिए न्यूट्रिशन एजुकेशन से रिलेटेड या टीचिंग एड से रिलेटेड या अप्रोचेस से रिलेटेड कोई आपको रिसर्च करनी है तो आपको कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा। क्योंकि पहली चीज़ क्या थी कि सबसे पहली चीज़ आप देखिए, जिस टाइम हमने ये टॉपिक्स पीपीटी मैंने प्लान कर ली थी 2-4 दिन पहले ही बना ली थी, क्योंकि मेरे पास भी अब बहुत टाइम नहीं है इस टाइम, कॉलेज में भी बहुत सारी चीज़ें करने के कारण, तो पीपीटी और पीडीएफ तैयार थी मेरी। मुझे लगा कि मैं और क्या चीज़ करूं, क्योंकि मुझे टॉपिक ऐसा लेना है जो इनके रिसर्च के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये इसमें से कोई चीज़ यूज़ करेंगे और मुझे इनको बतानी है जो इन्होंने नहीं पढ़ी। तो इनको सिर्फ ये एक बार अगर प्रैक्टिकली कर रहे होंगे सामने, तो हमने पहले तो ये प्लान करा मेरे पास घर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको मैंने अपनी बत्ती जलाई, हमने पहले अपनी बत्ती जलाई कि हम क्या क्या ले जा पाएँ जो हम एक पर्स में रख के ले जा सकते हैं, मुझे बहुत कैरी भी नहीं करनी पड़े, और वो कॉलेज से क्योंकि हम डायरेक्ट आते हैं तो हम आपको यहाँ तक ला पाएँ कि अपने फोल्डर में रख करके। तो हमने फिर तब फ्लिप बुक सोची, फ्लैश कार्ड बड़े बड़े भी थे लेकिन हमने छोटे वाले सैम्पल सोचे, फिर हमने जो है पपेट्स बड़ी थी लेकिन ये हम की रिंग्स लाए, स्पेशली ख़रीदे ही हमने इसलिए थे कि हम जब बच्चों को एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाते हैं तो हम ये वाली दिखाते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ले जाना मुश्किल होता है। ये तारों पे बनी हुई हैं, एक पतले से तार पे ये उसके हाथ वाथ हैं और अंदर एक मोटा चिप्पी है, कोई भी आयरन की बार है उस पे है, तो तुम इस तरीके से बना सकते हो, बहुत सारी छोटी छोटी जल्दी बन जाएंगी और पीछे बैकग्राउंड बना करके स्टोरी आगे लिख करके, तो बच्चे का मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट, यस, इफेक्टिव भी प्लस इंटरेस्ट भी। तो हमने इसीलिए ये छोटे छोटे एड्स पहले जोड़े अपने पास, तब हम आपके पास लेकर के आए, क्योंकि ये सच बात है कि आप लोग के लिए जो खुद ही सब पढ़ के आए हैं, हम आपको क्या नया दें जो खुद ही ज्ञानी है, तो हम कहाँ से ज्ञान देंगे। तो इसलिए हाँ, ये नया डेमोन्स्ट्रेशन मतलब पढ़ते थे, डेमोन्स्ट्रेशन विधि सबसे अच्छी विधि होती है। आज मैंने देखा है। हाँ, ओके, सो मीन्स आई वॉज सक्सेसफुल इन वॉट आई टॉट यू टुडे। बस तो फिर डन, ठीक है, थैंक यू सो मच, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल। कल